Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well and fine. I am sorry कि मैंने काफ़ी देर से कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं किया है because I was busy in my exams. तो अब मैं जो है फ्री हुई हूँ तो I thought to upload a video. तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो है cranial nerve. तो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी. आपने मेरे जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे. आई होप आपको मेरे वीडियोस जो है वो पसंद आते होंगे और जो है वो लेक्चर समझ आते होंगे. तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. तो है आर 12 क्रेनियल नर्व्स जिसमें से लास्ट की जो 4 क्रेनियल नर्व्स हैं हम स्टार्ट करते हैं अब से. ठीक है. तो स्टार्टिंग की जो ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स हैं एंड ऑप्टिक नर्व्स हैं वो जो है वो अपने अपने जहाँ से फंक्शन परफॉर्म करती हैं उसी से वहाँ से ही उनकी ओपनिंग होती है. वहीं से वो ओरिजिनेट करती हैं. वहीं पर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं. देन आते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व और ट्रोक्लियर नर्व पर जो कि हमारी थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व हैं. थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है वो हमारी मिड ब्रेन से अराइज करती हैं और उसके बाद जो है ये एक पैसेजवे के थ्रू अपना जो है वो एक्शन परफॉर्म करती हैं. टारगेटेड मतलब जो इनका जो है वो एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर. देन हमारे पास है ट्राइजेमिनल नर्व, एब्ड्यूसर नर्व, फेशियल नर्व एंड वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व. ये जो हमारी 4 क्रेनियल नर्व्स हैं ये हमारी जो है ये पोन से अराइज होती हैं और ये जाके अपने रीजन पर परफॉर्म करते हैं फंक्शन. एंड उसके बाद जो लास्ट की 4 नर्व्स हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व एंड हाइपोग्लोसल नर्व, ये हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा के ब्रेन के पार्ट से अराइज होती हैं. तो यहाँ से जो है ये 12 क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट करती हैं अपने अपने रीजन में एक्शन परफॉर्म करती हैं. तो सबसे पहले हमारी ओल्फैक्टरी नर्व है जो कि हमें सेंस ऑफ स्मेल देती है. क्रेनियल नर्व ओल्फैक्टरी नर्व 1. तो क्रेनियल जो हमारा जो है ये कंपोनेंट इसका सेंसरी है क्योंकि ये हमें सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड करता है जो कि इसका बेसिक फंक्शन है. इसकी जो ओरिजिन है ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर नर्व सेल से होती है और इसकी ओपनिंग स्कल के अंदर स्कल से होती है. ओपनिंग जो है वो क्रीपी फॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड बोन से होती है. इनकी वहाँ पर इनकी ओपनिंग होती है. तो हम देख लेते हैं ओल्फैक्टरी नर्व के रिसेप्टर्स की तरफ. तो ये रहे इसके रिसेप्टर्स. देन हमारे पास है ऑप्टिक नर्व, क्रेनियल नर्व 2. ऑप्टिक नर्व जो है वो विजन प्रोवाइड करता है हमें. तो ये है ऑप्टिक ट्रैक या जो है ये रहा ऑप्टिक ट्रैक, ऑप्टिक चायजम और फिर हमारे पास है ये ऑप्टिक नर्व जो कि डायरेक्ट आई बोल को सप्लाई कर रहा है और बैक ऑफ द आई बोल से जो ये ओरिजिनेट कर रही है. तो ये जो है ऑप्टिक नर्व का जो कंपोनेंट है ये प्योर सेंसरी है. ये भी सेंस ऑफ जो है वो विजन हमें प्रोवाइड करती है. इसका फंक्शन भी विजन है और ये जो है बैक ऑफ द आई बोल से ओरिजिन करती है और जिसकी ओपनिंग है जहाँ से ये पास होती है वो ऑप्टिक कनाल है. देन वी हैव ऑप्टिक नर्व जो है इसका ट्रैक इस तरह से है. ये रहा. ये हमारी जो है ऑप्टिक नर्व है जो कि आई बॉल को सेंस प्रोवाइड करती है विजन का. ये हमारे पास है ऑप्टिक कनाल. देन ओक्यूलोमोटर नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व. ये इसका जो फंक्शन है ये मोटर फंक्शन है जो कि आई बॉल के जो मसल्स हैं उनको असिस्ट करता है. उनकी मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करवाता है. सॉरी, आई बॉल की मूवमेंट, मसल्स नहीं. जैसे कि अपर आईलिड को रेज करना, आई बॉल को अपवर्ड डाउनवर्ड मीडियली जो है वो जो है इसका फंक्शन परफॉर्म करना, कंस्ट्रिक्ट करना, प्यूपिल को डायलेट करना, ओकोमोडेट्स आई जो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं. तो इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन से और इसकी जो ओपनिंग होती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होती है. तो जो हमारे आई बॉल को या आई के मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती हैं वो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से उनकी ओपनिंग होती है. तो नेक्स्ट जो है हम इसके फंक्शन की बात करेंगे. आई बॉल की मूवमेंट असिस्ट करता है अपवर्ड डाउनवर्ड मीडियली लेटरली. तो ये अब आते हैं हम क्रेनियल नर्व 3, 4 ट्रोक्लियर नर्व. ट्रोक्लियर नर्व का फंक्शन भी जो वो प्योर मोटर होता है और ये आई बॉल की मूवमेंट को डाउनवर्ड और लेटरल मूवमेंट की असेसमेंट करवाता है.
इसकी जो ओरिजिन है ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन से अराइज करता है, अराइज होती है। एंड देन हमारी जो इसकी ओपनिंग है वो भी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होती है स्कल में। देन ट्रोक्लियर नर्व की बात करेंगे। रहा ट्रोक्लियर नर्व पोन की पोस्टीरियर सरफेस से अराइज हो रही है यहाँ से। देन हमारे आई बोन के मसल्स को जो है वो सप्लाई करती है। ट्राइजेमिनल नर्व की हम बात करें तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, जिसकी फर्दर 3 ब्रांचेस हैं, ऑप्थेलमिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलरी ब्रांच या नर्व कह लें। ये हमारे पास है ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि फर्दर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ऑप्थेलमिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर ब्रांच। देन ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो पोन से ओरिजिनेट करती है। इसका जो है वो मोटर फंक्शन, सोमैटिक मोटर या सेंसरी फंक्शन जो है इसके डिफरेंट एरियाज पर है। जैसे सोमैटिक मोटर की अगर हम बात करें तो मैंडिबुलर ब्रांच होती है और ये मैस्टिकेशन के मसल्स को जो है वो परफॉर्म करवा रही होती है, उसके फंक्शन को, जैसे चूइंग में असिस्ट कर रही होती है। और सेंसरी जो है वो पूरे फेस को, इसकी जो सेंसरी ब्रांचेस हैं वो पूरे फेस को सप्लाई कर रही होती हैं एंड कॉर्निया को। ये रही ट्राइजेमिनल नर्व की जो सेंसरी सप्लाई है और मोटर सप्लाई कंबाइन है, क्योंकि ये 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो ऑप्थेलमिक की बात करें, ट्राइजेमिनल नर्व की ऑप्थेलमिक पार्ट, मतलब जिसे हम V1 से डिनोट करते हैं, तो उसका कंपोनेंट जो है वो सेंसरी है और इसका जो फंक्शन है वो कॉर्निया को सप्लाई करता है, सेंसेशन, और फोरहेड के मसल्स को, स्कैल्प को, आईलिड एंड नोज को, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ पैरानेजल साइनसेस एंड नेजल कैविटी को सप्लाई करता है। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोन से इसकी ओरिजिन होती है और इसकी भी ओपनिंग जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होती है ब्रेन में। ऑप्थेलमिक जो है नर्व वो किस किस को सेंसेशन प्रोवाइड करती है, तो वो इन 3 एरिया पे जो है वो सेंसेशन प्रोवाइड करती है। जैसे फ्रंटल एरिया, अगर फॉरहेड की बात करें तो सुप्रा ऑर्बिटल रीजन और सुप्रा ट्रोक्लियर रीजन को प्रोवाइड करती है सेंसेशन। और नेज़ोसीलियरी की अगर हम बात करें, जो नेजल कैविटीज और नेजल पैसेजवेज से म्यूकस मेम्ब्रेन के, तो लॉन्ग सीलियरी, शॉर्ट सीलियरी म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो सीलिया होते हैं, या नेजल या इथमोइडल, तो इस तरह से जो है ये अपने कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करवा रहा होता है। देन हमारे पास जो है मैक्सिलरी नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व की सेकंड ब्रांच, जिसे हम V2 से डिनोट करते हैं, तो ये भी प्योर सेंसरी होती है। ये हमारे स्किन ऑफ द फेस ओवर मैक्सिला के जो पार्ट पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। टीथ ऑफ द अपर जॉ, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड द मैक्सिलरी साइनस एंड पैलेट को फंक्शन सेंसेशंस प्रोवाइड कर रहा होता है, वहाँ फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसकी भी ओरिजिनेशन, जैसे कि पूरी की पूरी ट्राइजेमिनल नर्व की जो है वो ओरिजिनेशन पोन से हो रही है, लेकिन इसका जो रूट है या ओपनिंग है वो डिफरेंट है। ओरिजिन तो इसकी पोन से हो रही है, लेकिन इसका जो रूट है, जहाँ से ये ओपनिंग इसकी स्कल में है, वो है फोरामेन रोटेंडम। ये हमारे पास मैक्सिलरी नर्व। मैंडिबुलर नर्व, ये प्योर जो है वो मोटर फंक्शन परफॉर्म करवा रही होती है। थर्ड ट्राइजेमिनल नर्व, मतलब थर्ड ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करती है, माइलोहायोइड मसल को सप्लाई करती है, एंटीरियर बेली ऑफ द गैस्ट्रिक को सप्लाई करती है, टेंसर वैलेट पेलेटनी, टेंसर टेम्पनी, नोज के जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करती हैं। देन इसकी जो ओरिजिन है ये इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोन से, अगेन क्योंकि ये ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, तो ट्राइजेमिनल पूरी की पूरी पोन से ही ओरिजिनेट करती है। इसकी ओपनिंग जो है वो स्कल में फिर डिफरेंट है, फोरामेन ओवेल है मैंडिबुलर ब्रांच की। इसका जो सेकंड फंक्शन है वो है सेंसरी, क्योंकि ये मिक्स्ड है, तो प्योर मोटर भी है, प्योर सेंसरी भी है। तो इसका जो फंक्शन है वो चीक को सप्लाई करता है, सेंसरी सप्लाई चीक को करता है, स्किन ओवर मैंडिबल एंड साइड ऑफ द हेड को सप्लाई करता है, टीथ ऑफ लोअर जॉ, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को सप्लाई करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग को भी सप्लाई करता है सेंसेशंस। तो इसकी ओपनिंग भी फोरामेन ओवेल से ही होती है, क्योंकि पूरी की पूरी ब्रांच जो है वो फोरामेन ओवेल से अराइज हो रही होती है, ओपनिंग उसकी वहाँ से है, तो उसकी जो है सेंसरी और मोटर जो ब्रांचेज है वो एक साथ ही ट्रैवल करती हैं।
इसकी ट्राइजेमिनल नर्व की असेसमेंट करनी हो किसी भी पैथोलॉजी की मौजूदगी में तो हम कैसे चेक करते हैं? तो हम पहले पेशेंट को पालपेट करते हैं उसकी मेसेटर मसल को। देन हम जो है वो शार्प या डल सेंसेशन फेस की चेक करते हैं कि पेशेंट फील कर सकता है या नहीं, जो कि हमारा टेस्ट 2 है, जिसमें हम किसी निडल के थ्रू या अपने फिंगर के थ्रू फेस के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पर टच करते हैं और हम जो है वो पेशेंट से पूछते हैं कि आपको किस तरह का सेंस आ रहा है, शार्प है या डल है, जो इस तरह से हम पूछते हैं। तीसरा टेस्ट है जिसमें हम जो है आई की कॉर्नर में कॉर्निया को या कॉटन विस्क या किसी निडल के थ्रू टच करने की कोशिश करते हैं। पेन तो इतना जो है वो नहीं रहेगा सही, क्योंकि वो शार्प भी होता है तो लग भी सकता है, तो हम कॉटन विस्क जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो वो हम पेशेंट की कॉर्निया पर जो है वो अटैच करने की कोशिश करते हैं और इस वक्त जो है हम पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करते हैं, ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स ऑफ द आई। ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है ट्राइजेमिनल नर्व की। नेक्स्ट हमारे पास है एब्ड्यूसर नर्व, क्रेनियल नर्व 6, जो कि प्योर मोटर है और ये भी आई बॉल के मसल्स को, उसकी मूवमेंट को असेस करते हैं। जैसे लेटरल रेक्टस मसल आई को लेटरली टर्न करता है तो वो एब्ड्यूसर नर्व का फंक्शन होता है। इसकी ओरिजिन लोअर पार्ट ऑफ द बोन से होती है और ओपनिंग सेम अगेन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होती है, जो भी आई बॉल को सप्लाई करते हैं। एब्ड्यूसर नर्व ये रही, एब्ड्यूसर नर्व लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करते हैं। फेशियल नर्व, फेशियल नर्व जो है ये भी बोन से ओरिजिनेट करती है और इसकी फर्दर 5 ब्रांचेस होती हैं, टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक, बक्कल, मैंडिब्यूलर, सर्वाइकल। तो जिस जिस एरिया पर जो जो नर्व ये की ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है उसको उसी नाम से जो है हम डिनोट करते हैं या वो करते हैं, उसी नाम से हम उसे कहते हैं। जैसे टेम्पोरल रीजन को जो ब्रांच सप्लाई करती है वो टेम्पोरल ब्रांच है, ज़ाइगोमेटिक एरिया जो या उसकी रीजन को सप्लाई करती है वो ज़ाइगोमेटिक ब्रांच है। ज़ाइगोमेटिक बोन होती है हमारी चीक बोन जिसे हम कहते हैं, और बक्कल ब्रांच जो बक्कल कैविटी को सप्लाई करती है, मैंडिब्यूलर ब्रांच जो मैंडिब्यूलर एरिया को सप्लाई करती है, और सर्वाइकल ब्रांच। तो इसके जो है वो फंक्शन होते हैं सोमैटिक मोटर, पैरासिम्पैथेटिक मोटर और सेंसरी फंक्शन ये परफॉर्म करता है। तो सोमैटिक मोटर की अगर हम बात करें तो फेशियल एक्सप्रेशन के जो हैं वो मसल्स को सप्लाई करते हैं फेशियल नर्व। पैरासिम्पैथेटिक मोटर ये सिक्रीटो मोटर फंक्शन होता है फेशियल नर्व का, जो कि लैक्रिमल ग्लैंड और स्लाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करता है। 2/3 एंटीरियर पार्ट ऑफ द 2/3 टंग को हमारी जो फेशियल नर्व सप्लाई करती है, सेंसरी तक। उसके बाद फेशियल नर्व की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे बताया ये सेंसरी भी है, मोटर भी है, सिक्रीटो मोटर भी है, तो ये मिक्स्ड इसका कंपोनेंट है। इसका मोटर फंक्शन जो है वो मसल्स ऑफ फेस और स्कल्प को सप्लाई करता है, स्टिपीडियस मसल को सप्लाई करता है, पोस्टीरियर वैली ऑफ द गैस्ट्रिक को सप्लाई करता है और स्टाइलोहायोइड मसल को सप्लाई करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है वहाँ पर। सेंसरी फंक्शन जो है ये 2/3 ऑफ द टंग को सेंसरी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करवाता है फ्रॉम फ्लोर ऑफ द माउथ एंड पैलेट। देन हमारे पास इसका सिक्रीटो मोटर फंक्शन है, जिसमें हार्मोन्स या फिर ग्लैंड्स में से कुछ सिक्रीशंस होती हैं, जैसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, ग्लैंड्स ऑफ नोज एंड पैलेट। तो फेशियल नर्व की जो ओरिजिन होती है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से होती है। आई एम रियली सॉरी, कुछ कुछ जगह पर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है पावर पॉइंट के अंदर, जैसे कि कुछ चीज़ें जो है वो उसका रिमूव हो चुकी हैं, जैसे कि यहाँ ओरिजिन पर तो फ़ॉन्ट का जो कलर है, वर्ड्स का जो कलर है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो ओरिजिन है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से हुई हुई है और इसकी ओपनिंग की बात करें स्कल में तो इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस, फेशियल कनाल एंड स्टाइलोमस्टोइड फोरामेंस में है। तो ये हमारे पास फेशियल नर्व है। फेशियल नर्व की 2 तरह की डिफॉर्मेशन होती हैं, पैथोलॉजीज होती हैं, एक फेशियल पाल्सी और एक बेल्स पाल्सी। फेशियल पाल्सी में कंप्लीट हाफ साइड ऑफ द फेस की जो है वो मूवमेंट जो है पैरालाइज हो जाती हैं, जिसमें ब्रेन के अंदर नर्व डैमेज होने की वजह से मसल्स जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, जिसमें सिर्फ हमारे पास एक साइड जो है फेस की एबिलिटी टू क्लोज होता है आई फेशियल पाल्सी में,
लेकिन बेल्स पाल्सी में आई जो है वो ओपन ही रहती है। इनएबिलिटी टू क्लोज आई या ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड, इस तरह से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि सेंट्रल पाल्सी है या बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी में फेशियल नर्व जो है वो ब्रेन के बाहर जो है डैमेज हो जाती है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो फेशियल के मसल्स के फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं होते, पैरालिसिस हो जाती है। क्रेनियल नर्व 7 की अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो हम जो है एंटीरियर 2/3 की सेंसेशन कैसे चेक करते हैं, तो हम पेशेंट को कुछ खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए दे देते हैं, शुगर, सॉल्ट या बिटर। फिर हम पेशेंट से पूछते हैं उसके बारे में कि आपने जो भी टेस्ट किया है, जो खाया है, वो उसका टेस्ट आपको कैसा लगा। उसके बाद हम स्किच फेशियल मसल्स की जब बात करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम कहते हैं पेशेंट को अपनी आईज क्लोज करो, पफ योर चीक्स, स्माइल करो, विसल करो, या डिफरेंट फेस के जो है वो फेसेस बनाने के लिए हम बोल देते हैं उसको, फनी फेसेस बनाने के लिए। फिर दूसरा हमारे पास है टीयरिंग, चीक टीयरिंग विथ अमोनिया फ्यूम्स। अमोनिया फ्यूम्स गैसेस होती हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं। और उसके अलावा वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो कि हमारी क्रेनियल नर्व 8 है, जो कि प्योर सेंसरी है, तो ये दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, एक वेस्टिबुलर, दूसरा कॉक्लियर। तो वेस्टिबुलर की बात करें तो वेस्टिबुलर जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस को असिस्ट करता है, उसका फंक्शन परफॉर्म करता है। और कॉक्लियर की अगर हम बात करें तो कॉक्लियर जो है वो हियरिंग में हेल्प करता है। तो ये जो है ग्रूव होता है, एक ओपनिंग होती है बिटवीन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहाँ से वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व अराइव होती है। इसकी जो ओपनिंग है स्कल के अंदर वो इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस में है। देन हमारे पास है क्रेनियल नर्व 9, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के भी 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। सोमैटिक मोटर फंक्शन होता है, पैरासिम्पैथेटिक मोटर फंक्शन होता है, या सिक्रीटो मोटर फंक्शन कह लेते हैं इसको। फिर सेंसरी फंक्शन भी ये हमारी जो है टंग को प्रोवाइड कर रही होती है। सोमैटिक मोटर की अगर हम बात करें तो मसल्स ऑफ द फेरेंक्स को ये सप्लाई करती है। सिक्रीटो मोटर फंक्शन इसका सलाइवरी ग्लैंड्स को है, और सेंसरी फंक्शन पोस्टीरियर 1/3 टंग को जो है वो सप्लाई करती है, फेरिंग्स की मसल्स को भी सप्लाई करती है। देन हमारे पास जो है इसकी बात कर रहे थे कि ये मोटर फंक्शन भी परफॉर्म करता है, सेंसरी भी, और सिक्रीटो मोटर फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो ये एक मिक्स्ड नर्व है, तो ये जो है डिफरेंट सेंसेशंस प्रोवाइड करती है। मोटर फंक्शन की अगर हम बात करें तो स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स को सप्लाई करता है स्वॉलोइंग को असिस्ट करने के लिए। सेंसरी जो है वो सेंसेशन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग को और फेरिंग्स को सप्लाई करती है। सेंसरी फंक्शंस जैसे कैरोटिड साइनस या कैरोटिड बॉडी को सप्लाई करती हैं फंक्शन। और जो है उसका सिक्रीटो मोटर फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। देन हमारे पास जो है इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से ऑब्वियसली ग्लोसोफेरेंजियल नर्व अराइज होती हैं, क्योंकि लास्ट की जो 4 नर्व्स हैं वो मेडुला से ही आती हैं। इसकी जो ओपनिंग है ब्रेन में वो जुगुलर फोरामेन है। देन हमारे पास जो है इसकी अगर हम रिफ्लेक्सेस की बात करें, असेसमेंट की बात करें, तो चेक द डैमेज, नर्व डैमेज, तो हम जो है डिफरेंट जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एक रिफ्लेक्स उसमें आ जाता है, हम पेशेंट की जो है वो टच कर रहे होते हैं ईच साइड ऑफ द थ्रोट, टंग डिप्रेसर्स के थ्रू इवेल्युएट करते हैं स्वॉलोइंग की मूवमेंट को। हम पेशेंट से आह करने के लिए कहते हैं, और हम जो है वो पैलेट और यूल्वा की जो है एलिवेट करवा जो है एलिवेशन चेक करते हैं, सॉरी। तो हम इवेल्युएट करते हैं टेस्ट ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, उसको भी हम चेक करते हैं। उसके बाद नर्व डैमेज की जो है वो हम सिम्टम्स जो है वो ये देखेंगे कि लॉस ऑफ गेग रिफ्लेक्स जैसे हम वोमिट करना चाह रहे हो लेकिन करते नहीं है, तो ये वो है गेग रिफ्लेक्स जो हम वॉलेंट्री जो है वोमिट परफॉर्म करवा रहे होते हैं। डिफिकल्टी ऑफ स्वॉलोइंग में या लॉस ऑफ टेस्ट पोस्टीरियर 1/3 में अगर टेस्ट हमें फील नहीं हो रहा, हम टेस्ट नहीं करवा रहे, तो इसका मतलब ये है कि नर्व डैमेज हो रही है कहीं पर या नर्व कंप्रेस हो रही है। देन हमारे पास है वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व 10, ये भी मिक्स्ड नर्व होती है। इसकी भी 3 फंक्शंस हैं, सोमैटिक मोटर, सिक्रीटो मोटर या पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन, सेंसरी। ये मसल्स ऑफ फेरिंक्स और लैरिंक्स को मोटर फंक्शन परफॉर्म करवाता है,
और सिक्रीटिव मोटर की बात करें तो हार्ट और विसरा मतलब ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। सेंसरी जो है ये फेरिंक्स एंड लैरिंक्स को सप्लाई करता है। देन हमारे पास है क्रेनियल नर्व 11 एक्सेसरी नर्व, ये भी मेडुला से ओरिजिनेट करती है और इसका फंक्शन है स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल को मोटर सप्लाई परफॉर्म करवाता है। तो ये हमारे पास एक्सेसरी नर्व हाईलाइट की हुई है। देन एक्सेसरी नर्व जो है ये प्योर मोटर नर्व है और इसका फंक्शन जो है वो एक क्रेनियल रूट होता है, उसका एक स्पाइनल रूट होता है। तो जो क्रेनियल रूट होता है एक्सेसरी नर्व का वो मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करता है, मसल्स ऑफ द फेरिंक्स को सप्लाई करता है, मसल्स ऑफ द लैरिंक्स को सप्लाई करता है। इन तीनों रीजन में कुछ मसल्स ऐसे हैं जिसको एक्सेसरी नर्व जो है वो सेंसेशन प्रोवाइड नहीं करता, मोटर सेंसेशन। जैसे कि अगर हम सॉफ्ट पैलेट के मसल्स की बात करें तो टेंसर विलाय प्लेटिनी मसल को ये सप्लाई नहीं करती है। मसल्स ऑफ फेरिंक्स के अंदर टायरोफेरेंजियस मसल को सप्लाई नहीं करती हैं। मसल्स ऑफ लैरिंक्स में क्रिकोथायरॉइड मसल को सप्लाई नहीं करती है क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व। स्पाइनल रूट जो है वो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल को सप्लाई करती है। मेडुला से इसकी ओरिजिन होती है और ओपनिंग जो है वो जुगुलर फोरामेन है। ये हमारी जो है एक्सेसरी नर्व है जो कि स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल को और ट्रेपीजियस मसल को सप्लाई करती है। तो अगर इसकी हमें असेसमेंट करनी हो, कोई पैथोलॉजी चेक करनी हो या मसल में डिसेबिलिटी चेक करनी हो तो नर्व में, तो हम जो है पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि श्रग शोल्डर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो हम इस तरह से शोल्डर पर रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं एंड पेशेंट जो है वो अपने शोल्डर्स को श्रग करता है। या फिर हम उसे कहते हैं कि टर्न हेड अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जैसे अभी ये जो है इस नीचे में हम उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि टर्न योर हेड अगेंस्ट रेजिस्टेंस। देन हमारे पास है हाइपोक्लोजल नर्व क्रेनियल नर्व 12, जो कि इसका कंपोनेंट जो है वो मोटर फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये मसल्स ऑफ द टंग को सप्लाई करता है, मोटर फंक्शन सप्लाई करता है। एक्सेप्ट प्लेटोग्लोसिस मसल इट्स जो कि कंट्रोल करता है शेप इन मूवमेंट को। इसकी ओरिजिन जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से है और इसकी ओपनिंग जो है वो हाइपोग्लोसल कैनाल से होती है। ये हाइपोग्लोसल कैनाल, यहाँ से इसकी ओपनिंग होती है। सो देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट द क्रेनियल नर्व जो कि अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व की बात करें तो हमारी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व जो होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व होती है। और जो क्रेनियल नर्व जो सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम जो है वो हमारी ब्रेन का पार्ट होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं फर्दर, जैसे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, बोन्स एंड मिड ब्रेन। ये तीनों जो है मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं, जो कि बॉडी के मोस्टली जो है वहाँ से नर्व अराइज होती हैं। तो हमारी जो है पोस्टीरियर साइड ऑफ ब्रेन स्टेम से जो नर्व अराइज होती है वो क्रेनियल नर्व 6 मतलब ट्रोक्लियर नर्व होती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि कितनी क्रेनियल नर्व होती हैं जो कि आई मूवमेंट की जो है वो परफॉर्म करती हैं, आई मूवमेंट को सप्लाई करती हैं, तो वो 3 क्रेनियल नर्व होती हैं, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व एंड एब्ड्यूसन नर्व। उसके बाद एब्ड्यूसेंस रेफर टू, व्हाट डज एब्ड्यूसेंस रेफर्स टू? एब्ड्यूसन नर्व जो है वो मोटर इम्पल्सेस जो है लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है, जो कि आई की मूवमेंट जो है वो लेटरली करवाती है। अबडक्शन ऑफ द आई अवे फ्रॉम द मिड लाइन जो है वो मूवमेंट करवाती है आई बॉल की। तो विच क्रेनियल नर्व कैरी गैस्ट्रेटरी मतलब टेस्ट इंफॉर्मेशन? तो हमारे पास फेशियल नर्व होती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है और वेगस नर्व होती है, जो कि हमारी टेस्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करते हैं। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच क्रेनियल नर्व इज लॉन्गेस्ट नर्व? तो लॉन्गेस्ट नर्व और लार्जेस्ट नर्व हमारे पास तो जो है नर्व हैं। एक लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो वो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, जो कि ब्रेन से निकल के जो है फेस को सप्लाई कर रही होती है। और इसके अलावा जो हमारी लॉन्गेस्ट नर्व है ना, जो बहुत ही लॉन्ग है, तो वो होगी हमारी वेगस नर्व, क्योंकि वो हमारे मेडुला से ओरिजिनेट करके डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। देन हमारे पास है व्हाट टू क्रेनियल नर्व कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लड प्रेशर टू द ब्रेन?
ब्लड प्रेशर टू द ब्रेन की सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इन वेगस नर्व कैरी करती है। देन विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन। प्यूपिल की जो मूवमेंट होती है, उसकी जो कॉन्स्ट्रक्शन होती है, वो ओक्यूलोमोटर नर्व जो है वो कैरी कर रही होती है। देन हमारे पास कुछ नर्व जो हमें इजीली याद हो जाएंगी, कौन सी सेंसरी जो है सप्लाई करी थी, कौन सी मिक्स्ड थी, कौन सी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स वाली थी, तो हम उसको देख लेते हैं। समरी है, क्रेनियल नर्व 1, 2 एंड 8 जो है वो स्पेशल सेंसरी इनपुट प्रोवाइड करती हैं। देन क्रेनियल नर्व 3, 4 एंड 6 जो है वो आई की मूवमेंट और प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करती हैं। देन क्रेनियल नर्व 9 एंड 12 ये दोनों प्योर मोटर नर्व होती हैं जो कि स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड को सप्लाई करती है। क्रेनियल नर्व 11 एक्सेसरी नर्व ट्रेपीजियस को भी सप्लाई करती है। एंड क्रेनियल नर्व 12 ये हमारी जो है हाइपोग्लोसल नर्व, ये मसल्स ऑफ द टंग को मोटर सप्लाई देती है, प्योर मोटर होती है। देन हमारे पास है क्रेनियल नर्व 5, 7, 9 एंड 10 ये मिक्स्ड होती हैं, सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं। देन हमारे पास है कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि सेंसरी और मोटर और सिक्रीटोमोटर यानी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कैरी करती है। तो वो क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 एंड 10 ये जो है सिक्रीटोमोटर मतलब ग्लैंड्स की सप्लाई को भी के फाइबर्स को जो है वो कैरी करी होती है इनपुट। इनका मोटर आउटपुट भी होता है, ये मतलब कंप्लीट मिक्स्ड होती हैं, सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती हैं एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। तो यहाँ हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको प्रीवियस जो है स्लाइड्स में सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ समझ ना आया हो या रेपिटेटिव लगा हो, क्योंकि मैं काफ़ी बार जो है कुछ चीज़ें रिपीट कर देती हूँ और ये अच्छा रहता है क्योंकि हमें बार बार एक चीज़ पिन होती रहती है ना, तो वो जल्दी से याद हो जाती है। तो आपको समझ आया होगा आई होप। तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और जो है वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर हो वो आपको इजीली जो है जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।